नीट पेपर लीक में बड़ा कबूलनामा सामने आया है। गिरफ्तार अभ्यर्थी और परीक्षा का मास्टरमाइंड दोनों के कबूलनामे स्पष्ट कर रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अनुराग यादव जो अभ्यर्थी है 22 वर्षीय, जो परीक्षा माफिया सिकंदर यादवेंदु का रिलेशन में बताया जाता है और सिकंदर जो अनुराग का फूफा लगता है। और अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा है कि पेपर एक दिन पूर्व उसे उपलब्ध हो गया था, उसे परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए और वही प्रश्न पत्र और उत्तर परीक्षा में पूछे गए। परीक्षा में वही प्रश्न हूबहू आया। DY पाटिल में उसका सेंटर पड़ा था। इसके अलावा जो गिरफ्तार अभ्यर्थी आयुष है, उसने भी अपने कबूलनामे में कहा है कि उसे पेपर एक दिन पूर्व ही उपलब्ध हो गया था। और आश्चर्य की बात है कि अभ्यर्थियों ने अपने कबूलनामे में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो अनुराग है वो बता रहा है कि वो कोटा में एलन कोचिंग संस्था में रहकर तैयारी करता था और सिकंदर यादवेंदु जो उसके फूफा लगते हैं उन्होंने बताया कि परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया है, आ जाओ तैयारी करो और उसी आधार पर परीक्षा दो। और जो बताया है इसने कि अमित आनंद और नीतीश कुमार का नाम लिया है अनुराग ने। इन्हीं के पास इन्हें छोड़ा गया और नीतीश और अमित आनंद ने प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध करवाया था। 5 मई को परीक्षा थी। सुबह 5 मई को लर्न प्ले बॉयज़ स्कूल में अभ्यर्थियों ने परीक्षा का प्रश्न पत्र रटा। वहीं जो सिकंदर है उसने भी कबूल किया है कि अमित आनंद और नीतीश इस बात से सहमत होते हुए कि 24 घंटे पहले बच्चों को आकर वह प्रश्न पत्र दे देगा, तब जाकर ये डील हुई है। और सिकंदर ने कबूल किया है कि 40 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट पेपर लीक ये डील हुआ है। और जो 2 अभ्यर्थी हैं आयुष और अनुराग, ये दोनों रिलेशन में है, इस वजह से इनसे कम लिया गया है। 30 से 32 लाख प्रति कैंडिडेट इन दोनों से लिया गया है क्योंकि ये दोनों रिलेशन में हैं। और इसमें बताया है उसने कि अखिलेश जो आयुष के पिता हैं, दानापुर नगर परिषद में थे, उसमें अखिलेश की भूमिका थी कि अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर तक ले जाने में अखिलेश की भूमिका रही है। तो परीक्षा में अखिलेश की भूमिका थी तो अखिलेश के बेटे के लिए चार्जेज कम लिए गए, डील कम पैसे में हुई थी, 30-32 लाख रुपए में हुई थी। तो ये स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। और चाहे जो परीक्षा के मास्टरमाइंड है या अभ्यर्थी, सभी के कबूलनामे में यह स्पष्ट है कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया था। मास्टरमाइंड ने कबूल किया है कि कितने लाख रुपए में डील हुई थी, वहीं अभ्यर्थियों ने कबूल किया है कि नीतीश और अन्य सहयोगी उसे परीक्षा केंद्र तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएं और उन लोगों ने ही उसे प्रश्न पत्र रटाया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अब तक NTA इस पूरे मामले पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, नीट परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है और चिकित्सा जगत के छवि का भी सवाल है कि आखिर कहाँ जाएगी। अगर ऐसे फर्जी कैंडिडेट जब चिकित्सक बन जाएंगे तो चिकित्सा जगत का भविष्य क्या होगा। तमाम पहलू हैं और तमाम बिंदुओं पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जांच कर रही है। बहरहाल जो कबूलनामा है वो स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। ETV भारत के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण।